इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल हमने किया हुआ है। यहाँ पोटेंशियल है तो हम लोग V निकालने वाले हैं, बट इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल यानी कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस वो हमने किया हुआ है। तो हम उसी के कुछ रूल्स को यहाँ पे रखते हुए अभी फटाफट हम उसको दोबारा से कर लेंगे, बट यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। हमें V का फॉर्मूला पता चल गया, दैट इज़ KQ/R। ओके, तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग सुपर पोजिशन या एक पॉइंट पे उस वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग उसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं कि हमें दो चार्जेस चाहिए। ओके, एक हमारे पास -Q चार्ज है, एक इस पॉइंट पे ले लेते हैं। एक हमारे लिए +Q चार्ज है, वो इस पॉइंट पे ले लेते हैं। और एक जो इसी एक्सियल पे इस तरफ ले लेते हैं एक पॉजिटिव, ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट P पे ले लेते हैं। इन दोनों के सेंटर में ये दो चार्जेस बना दिए। ये हमारे पास A डिस्टेंस, ये A डिस्टेंस सेंटर से। अब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम सेंटर से एक डिस्टेंस ले लेते हैं जो हमें ऑलरेडी गिवन रहता है, दैट इज़ R। ओके, ये R डिस्टेंस हमारे पास है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो R माइनस दिस A, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस निकलेगा R माइनस A। अगर हमें इतना बड़ा डिस्टेंस निकालना है तो R प्लस दिस A आ जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे R प्लस A। ओके, तो हमारे पास ये दो R की वैल्यू आ गई। V तो हमें मिल ही जाएगा, Q के रिगार्डिंग लेना है, तो ठीक है, फटाफट हम इसको देखते हैं। सेम वही रूल है, कुछ इसमें नहीं है। तो हमें यहाँ पे V इक्वल्स टू V प्लस V, यानी कि एक हमें पॉजिटिव से चाहिए, एक हमें नेगेटिव से चाहिए। तो आप कुछ भी पे आगे पीछे रख सकते हो, बट मैं जनरली आगे नेगेटिव ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको बता रहा है कि हम स्वैप भी कर सकते हैं। कई लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, -Q प्लस Q। तो V का फॉर्मूला आ जाएगा K -Q अपॉन R²। R² के लिए हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे, -Q है तो ये वाला लेंगे, ये बड़े वाला। तो ये आ जाएगा R प्लस A प्लस KQ R माइनस A। ये माइनस है, इसको हम लोग लेके जाना चाहते हैं तो पीछे लेके जा सकते हैं। तो दैट इज KQ R माइनस A माइनस KQ R प्लस A। मैंने इसको यहाँ लेके आया, इसको यहाँ माइनस था तो ये कॉमन आगे आ गया, ये वाला माइनस है, ठीक है। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है तो KQ कॉमन ले लेंगे, 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R प्लस A माइनस R माइनस A। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R माइनस A R प्लस A, तो दैट इज़ A माइनस B और A प्लस B, जिसके लिए हमारे पास A² प्लस B², वो वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो R² माइनस A², ये ब्रैकेट में, और यहाँ कॉमन क्या रहेगा KQ। ओके, आई होप आप लोगों को इतना पता चला होगा। तो अब सिंपल सी वैल्यू है। अब हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने मतलब ये माइनस को इसको अगर ओपन करते हैं तो KQ R प्लस A माइनस R प्लस A अपॉन R² माइनस A², ये वाली वैल्यू, इसमें से अभी कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, टोटल V इक्वल्स टू KQ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे तो 2A हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ रखेंगे 2A अपॉन R² माइनस A²। हमें मोमेंटम पता है, डाइपोल मोमेंट, दैट इज़ 2AQ, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे वी नो दैट इज़ 2AQ इक्वल्स टू P, हम लोग P रख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी KP अपॉन R² माइनस A²। ओके, ये हमारे पास एक्सेल के लिए आया। अब इसके अंदर एक केस बना देते हैं, क्योंकि हर जनरली ये हमारे पास A बहुत छोटा होता है कंपैरिजन टू R, A बहुत स्मॉल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं और केस ले लेते हैं यहाँ पे, इफ़ R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हमें V की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ KP अपॉन R², ये चला गया। ओके, और यही चीज़ जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में निकाला था तो उसको भी हम लोग कंपेयर कर लेते कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और इसके बीच का रिलेशन भी अभी आपको पता चल जाए, ये बहुत अच्छी बात है। तो
हम लोग ई एक्सीएल क्या आया था, यस बताइए, के, वेरी गुड, पी, ओके, क्या सही में पी आया था, 2p अपॉन आर क्यूब, ओके, ये हमारे पास उसका रिलेशन है। डन। तो हमारा नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हमारे पास उसका सेकंड पॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं, और ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में ही इसको इक्वली मतलब समझ लेंगे आराम से। तो अब हमारे पास एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, ओके, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। डन। अब नेगेटिव पॉजिटिव, अब हमें यहाँ पे एक लाइन लेनी है जो इन दोनों के सेंटर से पास ऑन होती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ए डिस्टेंस, यहाँ से ए डिस्टेंस शो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे। अब माइनस से हमारे पास डिस्टेंस आएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो हमारे पास ये ए है, ये आर है, आर डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट लिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका हाइपोटेन्यूज के रिगार्डिंग, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सेम वे यही आएगा, तो इसमें भी हमारे पास आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको अंडर रूट नहीं लिखना है वो इसको यहाँ पे हाफ भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, कुछ भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो लिखिए। तो हमारे पास ये आर आ गया, ठीक है, ये वाला जो आर है ये माइनस के लिए, ये वाला आर है ये प्लस के लिए। तो अब हमारे पास v का जो फार्मूला अब यहाँ पे आता है, तो हम यहाँ इजीली लिख लेते हैं, दैट इज v इक्वल्स टू v माइनस प्लस वी क्यू। v का फार्मूला हमें ही पता है के क्यू बाई आर, तो k इसके लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव क्यू अपॉन आर, तो r हमारे पास आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप हाफ भी लिख सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल रहता है, दोनों में से आप वो कीजिए। बेस्ट अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखें और माइनस कॉमन ले लें, मतलब यहाँ पे अगर आप अभी इसको इक्वली नहीं समझ पा रहे, नहीं तो डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा और जीरो आंसर मिलेगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और इसको पीछे भी ले लेते हैं, स्वैप भी कर लेते हैं। तो पहले हम स्वाइप करते हैं के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब इस वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो आप इसमें देख सकते हैं ये पूरा माइनस है, ये प्लस है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, होल टर्म ये दोनों, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ज़ीरो। सो we can write over here v इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, ये इतना सही सिंपली यहाँ ख़त्म हो जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या था, अगर थोड़ा बहुत याद है तो, ई परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं और इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं, यस वो तो रहना ही है भाई। के पी, क्या यहाँ 2 आएगा, नहीं, हमने उसमें देखा था उसे ट्वाइसर होता है, ये उससे कम होता है आर क्यूब। Hello, now we are going to find our electric potential at any general point due to a dipole. Again, electric potential, that means we need to find V. जनरल पॉइंट का अब यहाँ पे एक सिंपल मीनिंग आ जाता है कि ना ही वो इक्वेटोरियल पे है ना ही वो एक्सियल पे है। ये दो पॉइंट हमने ले लिए यहाँ पे, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारे पास उसका इक्वेटोरियल आ जाता है, ये उसका एक्सियल आ जाता है, दोनों तरफ देखते हैं। तो आप किसी भी जगह पे आप एक पॉइंट ले लीजिए, रैंडमली हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये आर डिस्टेंस पे है। अब ये पॉइंट ना ही मेरा यहाँ पे इक्वेटर पे, ना ही ये मेरा एक्सेल पे, बट ये आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी मेरा यहाँ पे कंसिडर किया गया, जो कि मेरे पास यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो हमें ये पता है डाइपोल मेरे पास कहाँ जाता है, अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो ये कंसिडर किया जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको इसी के टर्म में सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा और इजी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो इससे पहले डाइपोल निकाला था वो हमने एक्सियल भी निकाल चुके हैं और इक्वेटोरियल भी निकाल चुके हैं, ओके, ये पता चला। तो अब हमारे पास ये पी हमने यहाँ पे लिया, तो इसके अब 2 पॉइंट आएंगे जो थीटा के साथ बनता है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी पी मानता हूँ, ठीक है, और मेरे पास इसके साथ हमने इसको थीटा माना है, थीटा ये पी है, ठीक है,
जो हमारा एक्सीएल हमने निकाला था। अब पॉइंट पी है, तो अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो ये इसके साथ थीटा बना, तो ये मेरे पास पी कॉस थीटा आ जाएगा, जैसा हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में समझा था। और एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे तो मुझे यहाँ पे पी साइन थीटा मिल जाएगा, जो कि हमारे पास ये इक्वेटोरियल हो गया, और ये जो सीम लाइन होगी ये एक्सीएल हो गई। तो सेम वे अगर मैं यहाँ पे रेड पेन लेता हूँ और उसके दो कंपोनेंट्स यहाँ ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, अगर वो इसके ऊपर फिजिबल है तो यहाँ पे मैं एक एरो बनाता हूँ। ये मेरे पास कॉस टर्म आ गया, ओके। और उसके साथ अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ये 90 डिग्री पे आ गया, ये साइन टर्म आ गया, ये इक्वेटोरियल। तो इसके दोनों कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। तो दोनों कंपोनेंट मुझे अभी से पॉइंट पी पे फाइंड करना है, अब इसका जनरल पॉइंट पे। तो जनरल पॉइंट पे फाइंड करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे v इक्वल्स टू वी एट एक्सीएल, ठीक है, प्लस v इक्वेटोरियल। अब एक्सीएल पे हमारे पास यहाँ पे जो उसका पोटेंशियल आ रहा है, जो हमने v निकाला था एक्सीएल में, तो ये हमारे पास क्या आ रहा था, कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे हम उन दोनों के एक एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, जिससे कि आप लोग इजीली कंपेयर कर पाए। तो v एक्सीएल, ये एक्सीएल अगर हम लोगों ने यहाँ पे निकाला तो वो आया था के पी बाय आर स्क्वायर, और v इक्वेटोरियल 0 था, ठीक है। तो अब हमारे पास v एक्सीएल ये कॉस थीटा आ गया, और ये हमारे पास v इक्वेटोरियल साइन थीटा, क्योंकि इस पे आ रहा है बट ये इसके थीटा के साथ साइन थीटा कंसिडर किया जाएगा। इक्वेटोरियल 0 होता है, तो अब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज़ v, ये आ गया कॉस थीटा। तो अब इसको कॉस थीटा के साथ अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ के पी, जो हमारे पास यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 0। बहुत बढ़िया, हमने ये कौन से पॉइंट पी पॉइंट के लिए निकाला, और ये यानी जनरल पॉइंट है। तो ये 0 हो गया, तो अब हमारे पास किसी भी जनरल पॉइंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है के पी आर स्क्वायर कॉस थीटा, दैट्स इट। कितने छोटे में और बढ़िया से शांति से आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये सही है क्या नहीं है, अब हमें वो भी पता लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब हमारे पास ये जो थीटा है, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे इसको अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो कॉस 0 हो जाएगा, दैट इज़ एक्सीएल। और मैं इसी पी को अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो इक्वेटोरियल, फिर ये इसको पॉइंट को अगर मैं यहाँ लेके आया तो ये भी मेरे पास एक्सीएल, पर ये 180 डिग्री, फिर ये मेरे पास 270 डिग्री, फिर ये मेरे पास 360 डिग्री। तो ऐसे ये घुमा सकते हैं हम, इसकी कोई भी एक रैंडम पोजीशन ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ ये मान के चलते हैं, जब ये यहाँ पे आएगा तो थीटा 0 हो जाएगा। लेट्स प्लेस इन दिस, हम उस वैल्यू को प्लेस करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। और कॉस 0 डिग्री क्या होगा, 1, तो हम इसको लिख सकते हैं के पी बाय आर स्क्वायर। यस, ये हमारा मैच कर रहा है सेम आर एक्सेल। अगर हमारे पास 180 डिग्री लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज कॉस 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है, -1, तो ये -1 में चेंज हो जाएगा, ओके। अगर v इक्वेटोरियल यानी कि उसके परपेंडिकुलर हमने लिया तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस 90 वी ऑल नो 0, तो 0 है तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये जनरल पॉइंट वाली जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है, ये दोनों को जस्टिफाई करती है।